इमाम हुसैन बड़ी शान वाले हैं, इमाम हुसैन बड़े मकाम वाले हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला बड़े मर्तबे वाले हैं। अरे पैदा हुए, नाम खुद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा और घूंटी भी खुद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला बड़ी शान और बड़ी मकाम के मालिक है, बड़े मर्तबे के मालिक है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मर्तबा बोसे दिया करते थे। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के बारे में क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओ मेरे उम्मतियों सुन लो, जिसने हुसैन से मोहब्बत की, जिसने हसन से मोहब्बत की रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, उसने मुझसे मोहब्बत की और वो जन्नती है। जो हुसैन से नफरत करे, जो हसन से नफरत करे रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, वो मुझ में से नहीं है बल्कि जहन्नमी है। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मर्तबा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को बोसे दिए। एक वो दिन भी आया, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। सहाबा इकराम फरमाते हैं, हमें हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बहुत याद आता था। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को याद कर करके हम रोया करते थे। और हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम कैसी ज़बरदस्त मोहब्बत करते थे, सहाबा इकराम कैसा प्यारा इश्क करते थे, कैसी ज़बरदस्त मोहब्बत सहाबा इकराम की थी। कई सहाबा इकराम ऐसे होते थे, गुर्बत की वजह से उनके घर में खाने को कुछ न होता था, उनके घर में कोई चीज़ न होती, बल्कि ज़िंदगी दुखों में गुजरती, ज़िंदगी तकलीफ़ों में गुजरती। एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देख लेते, सहाबा इकराम फरमाते हम अपनी भूख भी भूल जाते थे और ज़िंदगी के तमाम दुखों को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देखकर भूल जाते थे। वही सहाबा इकराम क्या फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए, उस वक्त आका की बहुत याद आती थी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखकर हम कई कई दिन तक रोया करते थे, याद कर करके कई कई दिन तक रोया करते थे। लेकिन एक मरतबा हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को देख लेते थे, अपने दिल को बहला लिया करते थे। इसलिए कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नज़र आते थे। वो बड़ी शान वाले, बड़े मकाम वाले, जिनको हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हसन और हुसैन तो जन्नत के जवानों के सरदार। लेकिन एक वो दिन आया, करबला के मैदान में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला गए हैं। क्यों गए हैं? उन्हें कोई कुर्सी नहीं चाहिए थी। अरे जिसको जन्नत की कुर्सी मिली हो, जिसको जन्नत की सरदारी मिली हो, उसको दुनिया की कुर्सी से क्या लेना देना, उसको दुनिया की बादशाह से क्या लेना देना। लेकिन गए इसलिए थे कि मेरे नाना का दीन मिटना नहीं चाहिए, मेरे नाना की शरीयत ख़त्म ना होनी चाहिए, मेरे नाना का दीन जिंदा होना चाहिए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जुमा का मुबारक दिन है, 10वीं मुहर्रम करबला का मैदान में गए हैं और वहाँ पर जालिमों ने उनके साथ क्या सलूक किया है। उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है। हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला मैदान करबला में गए हैं, छोटी सी जमात है, 72 यानी 72 लोग मौजूद है। उसमें मासूम मासूम बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। छोटी सी जमात के साथ जालिमों ने क्या सलूक किया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला असर की नमाज का वक्त होने वाला है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं पूरा बदन तीरों और तलवारों से ज़ख्मी हो चुका है, यानी 80 से ज़ायद 80 से ज़ायद ज़ख्म तीर और तलवार के लग चुके हैं, पूरे बदन से खून बह रहा है। असर की नमाज का वक्त हुआ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने मुखालिफिन से कहा, दुश्मनों से कहा, ओ दुश्मनों, नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज मेरे नाना की आंखों की ठंडक है, कुछ भी हो सकता है, मैं नमाज को नहीं छोड़ सकता हूँ, नमाज अदा करूँगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने असर की नमाज की नीयत बांध ली। दुश्मनों को भी पता था कि नमाज में अल्लाह ने वो ताकत रखी है, नमाज में अल्लाह ने वो पावर रखा है। अरे नमाज पढ़ लेंगे, ताकत आ जाएगी, पावर आ जाएगा, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, हम उनके सामने जीत नहीं सकते हैं। तो दुश्मनों ने क्या किया, अरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी के नवासे, अरे फातिमा के लाल, जिनका कोई गुनाह नहीं, जिनकी कोई नाफरमानी नहीं, जिन्होंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला मैदान करबला में गए हैं। सामने वालों से कहा, ओ लोगो, तुम
कितने सख्त दिल हो चुके हो। अरे तुम्हारे नबी की कोई औलाद बाकी नहीं रही है, सिर्फ मैं नबी का नवासा तुम्हारे दरमियान में हूँ, तुम मेरा खून कैसे बहाओगे, तुम मुझ पर कैसे हमले करोगे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला पर वो जुल्म किया गया, मासूम मासूम बच्चों को मारा गया, अली अकबर को शहीद किया गया। अरे मासूम दूध पीते बच्चे अली असगर को शहीद किया गया। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने उन मासूम बच्चों के खून को अपने हाथ में लेकर आसमान की तरफ फेंका और कहा कि अल्लाह तूने देख लिया है ये दुश्मनों ने तेरे नबी के नवासे के साथ, तेरे नबी की औलाद के साथ क्या मामला किया है। लेकिन मुखालिफिन भी ये जानते हैं, दुश्मन भी ये जानते हैं, नमाज में वो ताकत है, नमाज में वो पावर है। अरे नमाज पढ़ ली, इमाम हुसैन का मुकाबला मुश्किल हो जाएगा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला सजदे में गए हैं, सजदे में गए हैं, वो दुश्मनों ने सजदे में ही हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैदान करबला में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ये पैगाम देकर गए हैं, ओ लोगों कुछ भी हो सकता है लेकिन नमाज को नहीं छोड़ा जा सकता। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। मैदान करबला में इमाम हुसैन चाहते तो नमाज छोड़ सकते थे। अरे दुश्मनों से मुकाबला हो रहा था, लेकिन 80 से ज़ायद तीरों और तलवारों के जख्म लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी नमाज को छोड़ना पसंद न किया। और आज हमारे घर में लोग बेनमाजी, अरे हमारे घर के मर्द नमाज नहीं पढ़ते, औरतें नमाज नहीं पढ़ती, फिर ज़िंदगियों में कहाँ से सुकून मिलेगा, ज़िंदगियों में कहाँ से इत्मीनान मिलेगा। तो माँ बहने मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ, यही करबला का पैगाम है। सब कुछ हो सकता है, अल्लाह को नाराज़ नहीं किया जा सकता। आज से नियत करो, औरतों ने पर्दे का अहतमाम किया मैदान करबला में, मर्दों ने अपना सब कुछ कुर्बान किया और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने ये पैगाम दिया क़यामत तक के आने वाले लोगों को, अरे मेरे नाना का दीन जिंदा हुआ, मेरे नाना की शरीयत जिंदा हुई, मेरे नाना का तरीक़ा बाकी रह गया, जिसके नतीजे में मैंने अपना सर कटाया तो सही, लेकिन नाफरमानी के सामने, गुनाह के सामने सर को झुकाया नहीं है।